हर हर महादेव। तो आज जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, मैं आपको लेकर आई हूँ बिजली महादेव टेम्पल। तो आपको आज यहाँ का इतिहास बताती हूँ, इस मंदिर का क्या इतिहास है वो पूरी तरीके से आपको बताती हूँ। कहा जाता है ये जो भूमि है ये एक युद्ध भूमि है। यहाँ पर जो शिव भगवान है उन्होंने युद्ध करा था जलंधर से पूरा ब्रह्मांड को जीतने के बाद में जो आखिरी युद्ध हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। जलंधर एक दैत्य था जो भगवान शंकर का पुत्र था और असुरों का राजा था, और ये एक अजगर रूपी दैत्य था। तो इस दैत्य ने यहाँ पर प्रण लिया था कि यहाँ के भी जितने भी जीव जंतु हैं उनको मारेगा। जो यहाँ की पार्वती नदी बहती है उसके पानी को रोक कर वहाँ के जीव जंतु को मारना शुरू कर दिया था। तो शिव जी से देखा नहीं गया और शिव जी ने जलंधर से युद्ध किया, और यहाँ पर आखिरी युद्ध करने के बाद में जलंधर के मस्तक पे त्रिशूल भोंककर उससे युद्ध जीता। और जिस पर्वत पर बिजली महादेव का मंदिर है, ये पर्वत जो है वो जलंधर का मस्तक था। तो मस्तक पे ही त्रिशूल भोंका गया था, और ये पूरा पहाड़, ये जो पूरा पर्वत है ये एक मस्तक है, इसलिए इस जगह का नाम मथान रखा गया है। और इस जगह जो शिवलिंग बने हुए हैं वो पूरे मक्खन के बने हुए हैं। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में कोई भी आपदा आती है तो वो बिजली के रूप में अपने ऊपर लेते हैं, इस शिवलिंग के ऊपर अपनी आपदा लेते हैं, जो कि लगभग 12 साल में ली जाती है। और अगर कोई छोटी मोटी आपदा आती है तो यहाँ के जो ध्वजा है और जो यहाँ का त्रिशूल है उस पर बिजली गिरती है। तो इसलिए इस रीज़न की वजह से यहाँ को, इस जगह को बिजली महादेव बोला जाता है। और 12 साल में जब भी बिजली शिवलिंग के ऊपर गिरती है तो उसको जोड़ने के लिए मक्खन का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी यहाँ के सेवक पंडित जी होते हैं वो उन मक्खन के द्वारा ही शिवलिंग को जोड़ते हैं। और 2 से 3 सालों में यहाँ के ध्वजा पे और त्रिशूल पे बिजली ज़रूर गिरती है, और इसलिए ये फेमस है पूरी बिजली महादेव के नाम पे। कहा जाता है जलंधर की पत्नी वृंदा देवी जी का संबंध बिजली गिरने से है, और इसलिए कुछ कुछ सालों में बिजली यहाँ पर गिरती है, और इसलिए ये मंदिर बिजली महादेव के नाम से फेमस है। और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर 3 महीने के लिए बंद रहता है। दिसंबर से ये मंदिर बंद रहता है, सावन के महीने में ये शुरू होता है। यहाँ पर पालकी आती है तब ये मंदिर खुलता है। 3 महीने के लिए ये मंदिर पूरी तरीके से कपाट बंद होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की पूजा पाठ नहीं की जाती है। और सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपनी भक्ति करते हैं। और यहाँ का दृश्य मैं आपको पूरा दिखा चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। तो ये यहाँ का इतिहास है जो मैंने आपको बताया। यहाँ के जो पंडित जी हैं मैंने उनसे पूरा इतिहास जाना और फिर आपको बताया। तो कहीं कहीं जगह पर इतिहास अलग अलग तरीके से बताया गया है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी तो मैंने बहुत सारे अलग अलग इतिहास सुना। मतलब नाम भी जलंधर की जगह कुछ और बताया जा रहा था, या कुछ भी स्टोरी बताई जा रही थी। मैंने यहाँ पर पंडित जी से पूरा पूछ के आपको पूरा ही इतिहास बताया है। यहाँ ऊपर पहुँच के आपको ऐसा लगता है लाइक जैसे आप जन्नत में आ गए हो। पूरे बादलों से ढका हुआ पहाड़ आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा हम बादलों के ऊपर हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा। मतलब जो आपने चढ़ाई चढ़ी है, जो आपने ट्रैकिंग करी है, वो सारी की सारी थकान आपकी चुटकियों में गायब हो जाएगी। इतना ही प्यारा आपको दृश्य देखने को मिलता है। सामने आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे, एक तरफ आपको हरियाली मतलब ग्रीनरी पहाड़ दिखेंगे, और ऊपर से इस पहाड़ पे जो बादल आते हैं वो औसम ही है। अगर आप यहाँ जाएं, इस मंदिर कभी भी दर्शन करने जाएं, मेरा आपसे बस ये अनुरोध है आप एक रात वहाँ रुकें, तभी आप उस जगह को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत ही प्यारा है। मैं वहाँ पर रुकने के इरादे से बिल्कुल नहीं गई थी, लेकिन महादेव की मर्ज़ी थी, और महादेव के आगे किसकी चली है तो आप सभी जानते हैं, और मुझे वहाँ रुकना ही पड़ा। हम लोग किसी भी तरीके से पूरी तैयारी के संग नहीं गए थे। हमें ये भी नहीं पता था वहाँ रुकने का क्या कुछ व्यवस्था है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वहाँ पहुँच के हमें सब कुछ पता चला कि वहाँ रुकने का क्या है, व्यवस्था क्या है। वो मैं आपको पूरी तरीके से पूरी डिटेल्स उसकी दे देती हूँ। तो यहाँ पर मंदिर की तरफ से ही सराय बनी हुई है जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर रुकने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, गद्दे मिलेंगे आपको, कंबल मिलेंगे, रूम मिलेगा, जिसका चार्जेस 300 रुपीज़, और आप पूरे ग्रुप के संग वहाँ रुक सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिंगल बेड के लिए गद्दे पूरे ज़मीन पे बिछे होंगे और वहाँ पर आप रुक सकते हैं एक रात के लिए। और दूसरा ऑप्शन है, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, सामने की तरफ कैंप्स लगे होते हैं, वहाँ आप कैंप्स में रुक सकते हैं, जिसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 600 पर पर्सन आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग इसमें डिनर आपका रहता है। तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़ रहना तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे रह सकते हैं यहाँ पर।
तो मैं आपको अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो कि मैंने फेस करी। यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो कुल्लू से आता है, कुल्लू मेन सिटी से रास्ता आता है जो कि बहुत अच्छा रास्ता है, जहाँ पर आपको स्टेयर्स भी मिलेंगी और वहाँ से आप प्रॉपरली आ सकते हैं। ये रास्ता वहीं से आ रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इस टाइम पे। और एक रास्ता आता है बैक साइड से, कसौल की तरफ जो रास्ता जाता है उस साइड से। और हम लोग जो हमने चढ़ाई करी है यहाँ पर आने के लिए वो कसौल साइड से करी है। वो बैक साइड का रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत कड़ी है, मतलब जंगल वाली ट्रैकिंग है फर्स्ट। दूसरा, आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो वो उसमें भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही टफ टास्क है। आपने मेरे इससे पहले के व्लॉग देखे होंगे, उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके का रास्ता है, किस तरीके की हमने ट्रैकिंग करी है और किस तरीके के रास्ते से आए हैं। तो जिस रास्ते से हम आए हैं वो कसौल की साइड वाला रास्ता था, बैक साइड वाला रास्ता था, बहुत ही रफ एंड टफ रास्ता था। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ बाइकिंग करने का शौक है या कार चलाने का शौक है बहुत रफ एंड टफ रास्ते पे, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। 4x4 किसके पास कार है वो वहाँ से आ सकता है। और अगर आपको मतलब खड़ी पहाड़ी चढ़नी है, प्रॉपर जंगल वाले रास्ते से ट्रैकिंग करनी है, तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फाइन और अच्छे से ट्रैवल करना है तो आप कुल्लू सिटी की साइड से आइएगा। मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगी। ये जो सामने आपको आते हुए लोग दिख रहे हैं ये फ्रंट साइड है जो कि आपको मिलेगा कुल्लू सिटी की तरफ से, तो आप यहीं से आइएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी यहाँ पर आएंगे तो आपको ये खाने के लिए आपको यहाँ पर ये कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, मतलब ये स्टॉल्स लगी हुई हैं। यहीं पर इन लोगों ने पीछे की साइड में स्टे के लिए सिटिंग मतलब रूम्स बनाए हुए हैं जो ये कैंपिंग्स वगैरह करवाते हैं। तो कैंपिंग में यही लोग करवाते हैं और यहाँ पर खाने के लिए सब कुछ मिलता है। सब कुछ तो नहीं कहूँगी, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो खाना मिलता है, खाने में भी दाल चावल मिलेंगे आपको, और बाकी जो नूडल्स और जो मोमोज़ हैं ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर खाने के लिए 4-5 जगह हैं, 4-5 कैफ़ेज़ हैं, तो वो बने हुए हैं। वहाँ आप अंदर भी बैठ के खा सकते हैं, बाहर भी बैठ के खा सकते हैं। और ये पीछे की साइड है इन कैफ़ेज़ की, मतलब इन कैंप्स की, जहाँ पर पीछे आपको दिख रहा है नीचे एक बड़ा सा ग्रीनरी ग्राउंड दिख रहा होगा, वहाँ पर कैंप्स लगते हैं। तो अगर किसी को अपने कैंप लगवाने हैं तो वो वहाँ पर लगते हैं, तो वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं आप बैठ के, और वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। तो वो पूरा ग्राउंड वहाँ पर आपका कैंप लगाने के लिए है। तो आप खुद के कैंप्स ला सकते हैं और वहाँ लगा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ, यहाँ के कैफ़े वाले आपको कुछ डराएंगे, जैसे कि बोलेंगे यहाँ भेड़िया आता है, यहाँ पर भालू आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पता करा था। ये सिर्फ कैंप्स वाले आपको डराएंगे, क्योंकि जिससे कि आप उनकी जगह पे स्टे कर सकें। मैं आपको क्लियरली बोलूँ, आप उन्हें रोज़गार दीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप उनसे यहाँ से खाइए, आप वहाँ पर रह भी सकते हैं। लेकिन जो लोग कैंप्स ला के, जिनके पास खुद के कैंप हैं और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो वहाँ जाके खुद से रह सकते हैं, उन्हें पे नहीं करना चाह रहे, तो वो वहाँ रह सकते हैं उस जगह पर। तो वहाँ पर कोई भी इस तरीके का भेड़िया या कोई जंगली जानवर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं ना, मतलब ये सनसेट वाला व्यू है, क्योंकि बादल थे, बारिश हो रही थी, तो आपको सनसेट इस तरीके से देखने को मिल रहा है। पूरे ऑरेंज क्लाउड थे, इतने ही खूबसूरत लग रहे हैं, इतने ही खूबसूरत लग रहे थे कि मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। बारिश हो रही है, अब भी मैं शूट कर रही हूँ, प्रॉपरली बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन मैं शूट कर रही थी। एक तरफ हमारे प्रॉपरली ऑरेंज कलर के क्लाउड्स थे और एक तरफ ऑरेंज और वाइट कलर के क्लाउड्स थे, और एक साइड में हमारे ब्लैक कलर के क्लाउड्स थे। तो एक साइड में आप ये देखिए, ये पूरे ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं और उस तरफ ऑरेंज कलर के। इतना ही प्यारा दृश्य लग रहा था, बहुत ही प्यारा, मतलब अमेजिंग जगह लग रही थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप रुकेंगे तभी इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप रुकेंगे नहीं तो वहाँ पर जाएंगे, फटाफट से फोटो खींचेंगे, क्लिक करेंगे और अपना दर्शन करेंगे और चलेंगे, क्योंकि लोगों को उतरने और चढ़ने में ही 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा भी लगता है। तो इस चक्कर में लोग ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप वहाँ रुकेंगे तो अच्छा होगा। वहाँ पर मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ पर रुकने के लिए महादेव की मर्ज़ी होती है, अगर महादेव चाहते हैं वही इंसान रुक सकता है, वरना कोई रुक नहीं सकता है यहाँ पर, ऐसा मैंने सुना था। और यहाँ पर लोग पूरी तैयारी के संग आते हैं, जैसे ये लोग आप सामने देख रहे हैं, ये लोग पूरी तरीके से मतलब खाना वगैरह इन लोगों ने यहीं पर खुद ही कुक करा था। और ये इन लोगों ने यहाँ पर सराय में, मंदिर की सराय में ही रूम लिया था और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी नाइट जो है वो एंजॉय करी थी, खुद ही कुकिंग कर कर। और दूसरे दिन उन्होंने प्रॉपरली भजन संध्या करी थी। तो अपना पूरा टाइम इन लोगों ने इस तरीके से स्पेंड करा था। आप लोग भी इसी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भजन संध्या भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं और महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं।
ये लोग तो बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर आए थे, म्यूज़िक चल रहा था, लेकिन कॉपीराइट ना इस चक्कर में मैंने पूरा वीडियो में म्यूट करा हुआ है। या आप देख सकते हैं प्रॉपरली म्यूज़िक चलाकर इन लोगों ने पूरा एंजॉय करा अपना ये ट्रिप। और अभी हम चलते हैं सोने, क्योंकि रात होने वाली है, और मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है यहाँ की गुड मॉर्निंग। बोले तो मॉर्निंग कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत है। तो ये सनराइज़ का व्यू है। यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। सामने आप बादल देख सकते हैं, कितना ही प्यारा और बहुत ही प्यारी और तेज़ हवा चल रही है। बहुत ही ऑसम फील हो रहा है। सुबह के 5:45 बज रहे हैं इस टाइम पे, जो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। और मैंने यहाँ की मॉर्निंग सनराइज़ देखते हुए पूरी स्पेंड करी। उसके बाद सनराइज़ के बाद मैंने यहाँ पर महादेव की आरती करी। जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं ये पूरा सनराइज़ का है। पूरा आधा घंटा मैं यहाँ पर बैठ के अच्छे से बहुत ही शांत, मतलब पीस में बैठ के मैंने सनराइज़ देखा। आप लोग यहाँ आए तो सनराइज़ बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे बैठ के सनराइज़ को देखना मतलब अलग ही अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही प्यारा दृश्य है। मैंने इसलिए आप लोगों के लिए कैप्चर करा कि आप लोग देखें, और लाइव देखना पसंद करें तो यहाँ ज़रूर आएँ। आप लाइव इसको अपना दृश्य देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी किरणें लग रही थी जब ये आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा, और सामने जो हल्की हल्की धूप हमारे ऊपर आ रही थी। इतना ही अच्छा लग रहा था जो मैं आपको यहाँ पर बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि आपको इसको अपना अनुभव करने के लिए यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो ब्यूटीफुल सा सनराइज़ देखने के बाद में मैं गई मंदिर की तरफ दर्शन करने अपने भोलेनाथ के, और सुबह की आरती करने के लिए। तो गाइज़ अंदर कैमरा ले जाना मना था, इसलिए मैंने आरती पूरी गेट पे खड़े होके करी, और आपको पूरे आरती के दर्शन जो कराए, जो आरती दिखाई वो पूरी मेन द्वार से खड़े होके ही दिखाई। तो इससे उनका भी उल्लंघन नहीं हुआ और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। और ये जो आप सामने मॉर्निंग का दृश्य देख रहे हैं, जो कि आपको मैं दिखाई चुकी हूँ, कभी बादल कभी धूप कभी छाँव वाला सीन चल रहा था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोग कहते हैं, और जो मैंने खुद से देखा, दिन में एक बार तो यहाँ पर बारिश होती ही होती है। इस वजह से हमको आने में भी प्रॉब्लम हुई, और यही रीज़न था कि हम लोग यहाँ पर रुके थे। इसके लिए आप पूरे मेरे जितने भी, मैंने इसको बिजली महादेव का यहाँ पर जर्नी जितनी भी थी, इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी थी और इतनी प्यारी थी। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा खूबसूरत पार्ट दिखाया है, तो इसलिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। आप सारे के सारे पार्ट देखेंगे तो आप पूरा बिजली महादेव एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, और वहाँ पर आने वाली सारी प्रॉब्लम्स और अच्छी बातें और सही बातें सब आपको देखने को मिलेंगी मेरे सारे व्लॉग्स में। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। और इसका अभी आखिरी पार्ट जो बाकी है वो है नीचे जाने के लिए, कि हम नीचे कैसे गए, तो उसका आखिरी पार्ट अभी आने वाला है, वो आप देखिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। ओके टाटा बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये खूबसूरत जगह कैसी लगी, और आप यहाँ आना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। जो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। ओके टाटा बाय बाय। हर हर महादेव।